नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा बिसेन। स्वागत है आपका ऋषिकुल फाउंडेशन के नए एपिसोड में। जिस प्रकार जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज हम इन्हीं प्रक्रियाओं के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए बात करेंगे स्वामी ऋषि से। स्वामी जी, कभी कभी ऐसा फील होता है या फिर जैसे कोई घटना घटती है हमारे साथ, तो हमको ये फील होता है कि नहीं, ये घटना हमारे साथ पहले भी घट चुकी है। तो ये कैसे होता है? इसे देजा वू कहते हैं जी। ठीक है। इसके 2-3 कारण है कि पूर्व जन्म में शायद वो घटना सेम वो परिस्थिति घट चुकी है जी। और आप गुजर रहे हो और आपको लग रहा हो कि ये सब रिपीटेशन है। जी। ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियां रिकॉल हुई। जी। दूसरा कि स्वप्न में भी ये स्थितियां होती हैं, क्योंकि स्वप्न भी आपका अनकॉन्शियस आपका ओपन हो जाता है। हाँ। और कॉन्शियस माइंड आपका कंप्लीटली बंद हो जाता है। जी। तो जब आपका अनकॉन्शियस खुलता है तो सारी पास्ट मेमोरीज सपने बनकर हमको दिखाई देती हैं। जी। तो सपना में आप जिसकी चिंतन कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ें चल रही होती है। डे टू डे लाइफ की भी चीज़ें चल रही होती हैं और पास्ट लाइफ की भी चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत मिक्सअप सी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से अगर हमने सपने में भी वो चीज़ देखा है और इसकी स्मृति बन गई है, लेकिन आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, फिर वो घटना घटी तो आपको एक लग सकता है कि रिलेट हो रहा हो, और वो भी इसलिए भी नहीं हो शायद क्योंकि पहले वो पूर्व जन्म में घट चुकी है। जी। तो कुछ ये कारण है। परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा जो सारा जीवन है वो एक तरह का रिपीटेशन है। ओके। हम हर लाइफ में वही वही कर रहे होते हैं, हम सेम गलतियां रिपीटेशन वही वही कर रहे होते हैं। और यहीं पर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको रियलाइज करता है कि यही सेम मिस्टेक्स तो आप बार बार करते आ रहे हो, और ये रियलाइजेशन आपको वो मिस्टेक को करने से दोबारा में स्टॉप कहीं ना कहीं करवाता है। ओके। इसको आप ऐसा समझिए कि आप एक मूवी को रोज देख रहे हो, जी। आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे और नहीं देखनी। नहीं देखनी। हाँ। कोई बोलेगा नहीं मैं फ्री में दिखा रहा हूँ, आप फिर भी मना करोगे कि मुझे देखनी ही नहीं नहीं है। देखनी। हाँ। ओके। और यही अगर आपको बेहोश कर दिया जाए जी। और पुरानी स्मृतियों को भुला दिया जाए तो शायद आप रोज देख सकते हो। जी। हमारी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है, जी। क्योंकि जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं हर जन्म के साथ तो पुरानी स्मृतियां कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, इसलिए वही वही मिस्टेक्स हम दोबारा कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे आपने कहा कि हम इस जन्म के बाद फिर थोड़ा सुधार आता है हमारे नेक्स्ट जन्म में, फिर इसके बाद और थोड़ा सुधार आता है, तो फिर वो कैसे आता है जब हम वही वही गलतियां दोबारा करते हैं? ये ऐसा ही है जैसे इस जीवन में भी जी। हम एक बार चीज़ों को समझ जाते हैं तो क्या हम सुधार ला पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी तो पूरी जो मेमोरी है वो तो चली गई है। नहीं है हमारे पास, हमने फिर वही गलती की है, तो फिर कैसे हम उस अगले जन्म को सुधार पाते हैं? मैं वही कह रहा हूँ आपसे जी। कि क्या इस जन्म में जब हम कोई गलतियां करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, हाँ। तो क्या हम वो सुधार ला पाते हैं इतने जल्दी? क्या हम अपनी आदतों को बदल पाते हैं इतने जल्दी? नहीं ला पाते। हम अपनी आदतों को नहीं बदल पाते क्योंकि हम उसी पैटर्न में बहुत रचे हुए रहते हैं। जी। हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ना चाहते। हमको पता होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उन आदतों को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनका गहरा संस्कार होता है, नेचर भी बन जाता है हमारा। बिल्कुल। जी। तो वैसे ही जीवात्मा भी जब जन्म जन्म लेती है और अपने आदतों से सीखती नहीं है, समझती नहीं है, तो फिर वो रिपीटेशन चलता ही रहता है ना। इसलिए बदलाव धीरे धीरे आता है, बदलाव थोड़ा थोड़ा आता है। एक जन्म में अगर हम अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लें तो बिल्कुल फिर ये बहुत सारा काम करने का संस्कार निर्मित होगा। जी। तो अगर आप अपनी आदतों को से सीखना, उसे अपनी गलतियों से सीखना और उसे रिपीटेशन पे रोक लाना अगर आप कर पाते हैं संभव, तो आप अपने अगले जन्म को भी और बेहतर कराते जाएंगे। जी। अगर आप इन आदतों को नहीं विजय पा रहे हैं, आप इन आदतों से अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे, तो आप फिर वही रिपीटेशन करते रहेंगे। स्वामी जी, हम क्या पुनर्जन्म की यादों को रिकॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो भी कुछ आपके साथ घटा है जी। उसकी एक स्मृति आपके भीतर रहती है। हाँ। अब इसकी पूरी व्यवस्था को अगर आप समझो, हाँ। तो प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि आप
हर रोज का भूलते जाओ। ओके जी। आपको 4 दिन पहले का पूरा पूरा दिन याद नहीं होगा, नहीं रहता। हाँ और होना भी नहीं चाहिए, जी। बिकॉज अगर आप वो सब कुछ याद करते चलोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। जी। तो मन के कुछ तल हैं, ठीक है। वैसे मन के तो बहुत सारे तल हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम पास्ट लाइफ्स की बात करें तो हमारे हमको समझने के लिए बस एक हमारा कॉन्शियस माइंड और एक फिर अनकॉन्शियस माइंड, जी। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जहाँ पे आपकी सारी चेतना है, जहाँ पे आपका सारा विचार चल रहा हो, ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियसली आपको याद ना हो, जी। ठीक है, लेकिन अगर आप याद करो तो आप पीछे का याद कर सकते हो। अच्छा। तो वो स्मृति है, लेकिन आपके अवचेतन, आपके अनकॉन्शियस पर है, जी। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपके बचपन की कोई यादें, हाँ। तो आपको यूजुअली याद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सोचने याद करने जाओगे तो आपकी धीरे धीरे एक परत खुलती जाएगी और आपको याद आएगा कि हाँ ठीक है, बचपन में ये क्लास में थे, उस क्लास में इतने बच्चे थे, जी। या ये आपके मित्र थे, उससे बात नहीं होती। तो बहुत सारी स्मृतियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। तो यानी वो सारी स्मृतियां हैं, मौजूद हैं, जी। लेकिन अवचेतन में। जी। तो अवचेतन को चेतन में लाया जा सकता है, ठीक है। जी। इस जीवन के ही अवचेतन को अपनी चेतना में लाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रकृति ने उसे भुलाया हुआ है तो किसी कारणवश भुलाया हुआ है। जी। आवश्यकता नहीं है कि हम अपने पुनर्स्मृतियों को लेकर आए। जी। अक्सर मेरे पास जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको पास्ट लाइफ जानना है, और मैं कहता हूँ कि क्यों जानना है? जो लाइफ हमारे पास है उसके प्रति हमारा कोई होश नहीं है, वो उसका आता पता है नहीं। जी। उसे भी ठीक ठीक से अभी जाना नहीं है, और पास्ट को और जानना है। जी। तो पास्ट को जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, जी। जिसकी हीलिंग के लिए हमको पास्ट में जाना पड़ सके, जी। ठीक है। तो पास्ट में बिल्कुल जाया जा सकता है, और अकारण नहीं जाना चाहिए, कुछ विशेष कारण हो तभी जाएं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे कभी किसी का अपने बचपन से देखा होगा कि उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है। हाँ। सामान्यतः घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि अंधेरे से कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर वो संस्कार बहुत पहले से था, अंधेरे से डरने का या पानी से डरने का। जी। तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि शायद पानी में डूबकर जिसकी मृत्यु हुई हो, या किसी अंधेरे का बहुत ट्रॉमा पड़ा हो, जिसके कारण वही संस्कार यहाँ पर भी अभी भी मौजूद है, और उनके अंदर वो सारी ट्रेड्स हैं, और अननोइंगली उन्हें अंधेरे से या पानी से या किसी और भी चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा डर है, या कोई और चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर करती हैं। तो जब आपका कोई अनहील पार्ट है, उस अनहील पार्ट को हील करने के पर्पज से पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है, जाना चाहिए। अनावश्यक सिर्फ कुतूहल के लिए पास्ट लाइफ वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब जैसे आपने बताया कि हम कई जन्मों के बाद फिर एक अच्छा जन्म पाते हैं, तो फिर ये कलयुग क्यों आ रहा है और खराब बदतर क्यों होते जा रहा है? इसकी प्रक्रिया को आप ऐसा समझिए कि जैसे अगर किसी जीवन में आपने कुछ गलत कर्म किए और जिसके कारण आपकी चेतना अटकी हुई है, आप उसी स्थिति में आपका फिर दोबारा जन्म नहीं हो रहा है। कलयुग के समय में ऐसी बहुत सारी जो आत्माएं हैं जो नकारात्मक रूप से अटकी हुई हैं, उनका जन्म ज्यादा हो रहा है। अच्छा। उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ओके। बुरे संस्कारों वाले कहें आप, या नकारात्मक संस्कारों वाली जो आत्माएं हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। और जब क्राउड उनका ज्यादा हो, तब जो अच्छी चेतना है जी। जो प्योर सोल है, उसको वैसा गर्भ नहीं मिलता। अच्छा। क्योंकि ये समझिए कि वाइब्रेशनल मैच जब होती हैं, ठीक है, मतलब एक पुण्य आत्मा एक नकारात्मक आत्मा या उसके शरीर में गर्भ में नहीं आ सकती जी, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें भी क्योंकि जिस गर्भ में वो जाएगी वो चेतना,
वो वहाँ के भी संस्कार उसको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। तो जब वो वाइब्रेशनल मैच होता है तब वैसा गर्भ में जब प्राप्त होता है तब वैसी आत्माएं होती हैं। तो अभी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे सारी आत्माएं कहीं ना कहीं वैसी ही नकारात्मक ऑरा वाली हैं, नकारात्मक संस्कारों वाली हैं। इसलिए भीड़ जो है वो ज़्यादातर इसी कलयुग के प्रभाव में है और बहुत कम ऐसे हैं जो उस ओर शुद्ध चेतना वाले या शुद्ध संस्कारों वाले, उनकी कमी हमको यहाँ पे दिखाई पड़ती है कलयुग के समय में और उनकी ज़्यादा बढ़ोतरी है। स्वामी जी, पास्ट लाइफ में किए हुए अधूरे कार्य उनको पूरा करने के लिए ही क्या हमारा वर्तमान जन्म होता है? हम इसको सैद्धांतिक रूप से ऐसे नहीं कहेंगे कि ऐसा सिद्धांत है कि पूर्व जन्म के अधूरे कार्य को करने के लिए ही पैदा होते हैं। लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे आपने काम अधूरा छोड़ा था, जहाँ पे आपकी लेसन्स को भी अगर हम कहें, जहाँ पे आपके जो लेसन्स थे, जो लर्निंग थी, वो अगर रुकी हुई हो तो उस लेसन को लर्न करने के लिए भी हम वापस जन्म लेते हैं। या कोई कार्य करने के लिए भी अगर हमारा कोई अधूरी इच्छा भी रह गई हो, उसके लिए भी हमारा जन्म होता है, अधूरे कार्य के लिए भी और अधूरे लेसन्स के लिए भी। क्योंकि हम जन्म के लिए बाध्य हैं, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, आपको लेना पड़ेगा ही। तो जिस स्थिति में जब आपका शरीर छूटता है उसके बाद ही निर्धारित होता है आपका अगला जन्म। जैसे मान लीजिए अगर हम अधूरी इच्छा की बात करें, किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर ऐसी हुई हो कि उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है और वो भूखा प्यासा मर रहा है, तो उसके अंदर बहुत गहरी अतृप्ति रहेगी। उसकी अधूरी इच्छा के कारण उसका अगला जन्म हो रहा है और कहीं ना कहीं इस जन्म में उसकी इच्छा बहुत ज्यादा भोजन पर होगी। ठीक वैसे ही अगर किसी का लेसन रहा हो जीवन में कि उसे ये सीखना है, जिससे उसे माफ करना सीखना है या उसे देना सीखना है, जो कुछ अधूरा रह गया, तो वो शायद वो इस जन्म में आके उसी लेसन को कंप्लीट करने के लिए वो जन्म हुआ उनका। तो क्या इसका मतलब हम समझें कि जो मनुष्य का जन्म होता है या मतलब उसका जो व्यवहार होता है तो उसके जन्मों पर डिपेंड करता है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने संस्कारों की बात की, ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि पशु जगत में भी चोरियां होती हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए एक बर्ड है, वुडपैकर जैसी, ये वुडपैकर ही है, वो छेद करती है और वो कुछ नट्स वगैरह उसमें वो फंसा देती है, वो सेविंग्स करती है अपने आगे के लिए। स्क्वेरल उसको चोरी कर लेता है, ठीक है। कोई और भी जीव है वो उसको चोरी कर लेते हैं, वो भी कहीं और से चोरी करते हैं। आपने सुना होगा कि पक्षियों जो है वो खुद घोंसला ना बनाकर दूसरे के घोंसले में अंडा दे देती हैं, और फिर वहाँ पे एक कंपटीशन है कि दूसरे जो अंडा है वो अपना बाहर निकला, जब बच्चा उसने बाकी बच्चों को गिरा दिया ताकि सारा पोषण उसे मिले। तो यही सारे ट्रेड्स तो हमको मनुष्य में भी दिखाई देते हैं, यही व्यवहार तो मनुष्यों में भी है। अच्छा। भाई भाइयों में लड़ाई है प्रॉपर्टी के लिए, ये वैसे ही है जैसे पक्षी बाकियों को धक्का दे दे के निकाल रही है अपने पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। हम दूसरे का छीन कर जो खा ले रहे हैं, हक दूसरे का ले रहे हैं, दूसरे का पैसा ले रहे हैं। तो ये सब ट्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सब ट्रेड्स वहीं के ही, पशु जगत के ही। तो जब आपके अंदर ये सारे संस्कार जब तक धूमिल नहीं होते, मिटते नहीं, आपके अंदर जब तक नए और अच्छे पुण्य वाले संस्कार निर्मित नहीं होते, तब तक आपकी चेतना की गति नहीं होती है। और जैसे जैसे आपका जीवन का अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी अच्छे संस्कार की वृत्तियां बढ़ती हैं, आपके अंदर वर्च्यूज बढ़ते हैं, तब आप ह्यूमन लाइफ में भी गति करते हो और आप ईश्वर की तरफ या संत की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। तो स्वामी जी, जैसे आपने अभी कहा कि मृत्यु के समय हमारे जो वर्तमान जीवन के संस्कार चलते रहते हैं, तो क्या हमारे जो बुरे संस्कार हैं या फिर बुरा व्यवहार है तो हमारी मृत्यु को तकलीफ में ला देते हैं, या फिर हमारे जो अच्छे संस्कार थे उसको, उस तकलीफ को कम कर देते हैं? मृत्यु के क्षण में जब आपको ये सारी स्मृतियां आ रही होती हैं, ठीक है, इसको आप यूँ समझिए कि आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो कहीं ना कहीं खाली हो गया था और अवचेतन में जो गहरे संस्कार
इस जन्म में आपने निर्मित किए हैं वो पॉपअप होकर बस गुजर रहे होते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में। हाँ। तो पोर्टल खुल गया रहता है आपके अवचेतन का। जी। तो जब आपकी वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ दोहरा रही हैं, वो सब एक रेपिटेशन चल रहा है, जो भाव आपके अंदर होता है जी। अगर आपके अच्छे संस्कार है तो वो स्वभावतः आपको एक संतोष देंगी। जी। और जो नकारात्मक संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं आपके चित्त को परेशान, उलझनों में फंसा कर रखेगी, जी। बेचैन करेगी, और वहीं से आपकी गति निर्धारित होती है। अच्छा। कि जिस भाव स्थिति में आप जा रहे हो, जी। ये पीड़ा भौतिक नहीं है। भौतिक के तो अपने कारण हो सकते हैं, जी। लेकिन जो मनस्थिति है जी। वो निर्भर करती है। क्योंकि शरीर छोड़ने पर भौतिक तो यही छूटता है, बाकी शरीर जो है वो हमारे साथ चलते हैं। जी। तो बाकी जो शरीर है वो निर्मित करते हैं, उनका उन पर जो संस्कार पड़ता है वो आपके मनस्थिति से पड़ता है, आपकी ऊर्जाओं से पड़ता है, आपके संस्कारों से पड़ता है। जी। अच्छा, तो जैसे कई बार हमने देखा है कि किसी किसी संत को ऐसी शारीरिक बीमारी हो जाती है, बहुत तकलीफ में गुजरता है, उनका लास्ट पीरियड बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजरता है, तो वो तो ज़िंदगी भर उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किए, दूसरों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मतलब काम किया, फिर वो तकलीफ में क्यों गुजरते हैं? उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपसे रामकृष्ण परमहंस का। जी। उनको कैंसर था, जी। गले का कैंसर। जी। परंतु उस समय में भी जो उनके साथ थे, उन्होंने देखा कि वो ठीक उसी शांति में है। वो व्याकुल, व्यथित, परेशान नहीं है। हाँ। शरीर में पीड़ा है जी। लेकिन उनको पीड़ा नहीं है। जी। 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 क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरीर से जुड़ाव नहीं रखते हैं, माया मोह नहीं। जी। जी। जैसे अगर आप सामान्यतः किसी को देखोगे तो उसके अंदर वो पीड़ा होगी, जी। उसके अंदर जीवन की इच्छा होगी कि मुझे और जीना है, और मृत्यु सब खींच रहा है। जी। परंतु उन्हें शारीरिक पीड़ा तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वो बहुत शांत और स्थिर, जैसे वो पहले रहते थे, वो वही स्थिरता हमको उनके मन में दिखाई पड़ेगी। हो सकता है भौतिक पीड़ा हो। जी। तो वैसे ही अब उसके कारण बहुत हो सकते हैं कि शायद उन्होंने किसी के कर्म अपने ऊपर ले लिए हों, ओके। ठीक है, या किसी को गति देने के लिए वो अपने सर ले लेते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जी। ठीक है, जी। परंतु उनकी स्थिति हमको श्रेष्ठतम ही मिलेगी। जी। शारीरिक पीड़ा भले मिले, लेकिन उनकी चेतना बहुत हायर होती है, जी। तो उन्हें पीड़ा नहीं होती है वास्तविक देखा जाए तो। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म हमको 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो क्या हमको उसी चक्र से गुजरना होता है या फिर हमारे ऐसे कुछ कर्म होते हैं कि हमको फिर से मनुष्य जन्म मिले? पहले जन्म की प्रक्रिया को समझते हैं। हमारी चेतना कभी बहुत जड़ चेतना थी, ठीक है, यानी हम कभी पत्थर थे, फिर हम धीरे धीरे हम घास हुए, फिर पेड़ पौधे भी हुए, फिर उसके बाद ये कीड़े मकोड़े हुए, फिर पशु योनि में आए, फिर पशु योनि के बाद अब हम मनुष्य योनि में आते हैं। जी। ये पूरी श्रृंखला है, और ये श्रृंखला चलने में युग युग बीत जाते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। इसलिए मनुष्य योनि को बड़ा महत्व दिया गया है कि इतने आपकी यात्रा के बाद आपको ये अवसर मिला है मनुष्य होने का। लेकिन अब इसको ऐसा समझिए कि एक बार जब आप आगे पहुंच जाते हो तो वापस पीछे जाना नहीं होता है। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आपको फिर स्कूल में बैठने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती है। आप हो सकता है कि वहाँ पर आप अटके रहो, एक क्लास के बाद आप दूसरे क्लास में अटके रहो और उसके बाद वो अटके रहो आप कई सालों तक। ये संभव है, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं है जी। तो मनुष्य योनि के बाद पशु योनि में आना संभव नहीं है, क्योंकि श्रृंखला इस तरीके से नहीं चलती है। नहीं, लेकिन हमारे अगर कर्म ऐसे रहे कि हमको अच्छे कर्म ना रहे तो हमको फिर से किसी न किसी ऐसी योनि में जाना पड़ता है कि उस कर्म के हिसाब से जो डिसाइड हो। नहीं, आप पीछे नहीं जा सकते हो,
आप वहीं पे मैंने कहा अटके रहोगे। ओके। जैसे इवन शरीर छोड़ने के बाद जो आत्माएं होती हैं उनकी भी योनियां होती हैं। आपने सुना होगा कोई प्रेत योनि में है, कोई देव योनि में, तो वहाँ पे भी एक वहाँ का भी एक अलग सिस्टम है जी। लेकिन मनुष्य योनि से आप पशु योनि में नहीं आ सकते हो। जीवन देखिए एक बहुत गहरे सिद्धांत पर या एक ही सिद्धांत पर नहीं चलती, जीवन बहुत जटिल है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मनुष्य के बाद आप कभी पशु योनि में नहीं जा सकते। मनुष्य के बाद पशु योनि में भी जाना संभव हुआ है। हाँ। ऐसा हुआ है कि कोई पशु योनि में उतर गए हो, लेकिन उनमें भी बहुत क्वालिटेटिव पशु होंगे वो। ठीक है, वो मतलब सामान्य। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम मनुष्य योनि के बाद फिर से पशु योनि में जा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जीवन देखिए क्योंकि स्टैटिक नहीं है, बहुत बहुत फ्लूइड है और जीवन बहुत रहस्यमयी और जटिल है। जी। जीवन में कभी भी एक सिद्धांत काम नहीं करता है। स्वभावतः मनुष्य योनि के बाद पशु योनि में आना नहीं होता है, बट कुछ रेयर केसेस में, जिसको हम बोलेंगे कुछ परसेंट, 1-2% ही चांसेस हैं कि वापस पशु योनि में आना हो। जी। लेकिन वही है कि हम और पीछे नहीं जा सकते कि आप वृक्ष की योनि में आ जाओ या आप और जड़ चेतना में चल जाओ, वैसा संभव नहीं है क्योंकि आप विकसित होकर पहुंचे हो। जी। अब इसको ऐसा समझिए कि ये सारा कुछ खेल संस्कारों का है। हाँ। संस्कार का अर्थ होता है इम्प्रेशन। ठीक है, जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, लेकिन सारे क्या मनुष्य हैं? नहीं, कईयों के अंदर बहुत सारे संस्कार जो है वो पशुओं के हैं। जी। सभी मनुष्यों के अंदर में पशुओं के संस्कार होते हैं। हाँ। इसीलिए कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे मनुष्यों का जो व्यवहार है वो बहुत पशुओं जैसा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझाता हूँ। जैसे आप पशुओं में देखोगे जो मेल एनिमल होता है जी। वो चेस करता है एक फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, वो वायलेंट होता है। यही ट्रेड्स आपको ह्यूमंस में भी मिलेंगे। ये सब पशुओं की ही ट्रेड्स हैं जी। हमारे अंदर ये जो कंपटीशन है या ये जो एक इनह्यूमन कैटेगरीज जिसको हम कहते हैं, ये सारे ट्रेड्स कहीं ना कहीं पशु योनि से ही उठकर आए होते हैं। हमारा जो एक सिंपल सोना, खाना, जागना, जो एक दिनचर्या, बेसिक जो दिनचर्या चलती है, ये सब पशुओं के जगत से उठकर आई है हमारे अंदर। ये सारे ट्रेड्स वहीं के हैं। वैसे ही अगर हमारे अंदर संस्कार और डेवलप होते जाएंगे, अच्छे संस्कार, तो हम मनुष्य योनि में भी और ऊपर उठते हैं क्योंकि मनुष्य की योनि भी कैटेगराइज्ड है। जो अभी पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हैं उनमें ट्रेड्स बहुत पशु वाले होते हैं, लेकिन जिनके बहुत सारे मनुष्य के अनुभव जीवन गुजर चुके हैं उनमें धीरे धीरे और क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। और फिर अगर कोई हमारे पास ऐसा जो बुद्ध पुरुष मौजूद हो और उनके अगर हम जब हम उनके जीवन को सुनते हैं या उनका ज्ञान हमको जब प्राप्त होता है तो हमारे अंदर फिर एक नए संस्कार डेवलप होते हैं और हमारी चेतना मनुष्य से बुद्ध की ओर या ज्ञान की ओर या परमात्मा की ओर बढ़ती है। तो ये सारा खेल संस्कारों का है। तो जैसे संस्कार निर्मित होते हैं वही डिसाइड करते हैं आपका अगला जन्म कैसा होगा। जी। तो जैसे आपने अभी मुझे ये बताया कि मनुष्य में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो मतलब जो एक पशुता लिया हुआ मनुष्य है जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी क्रूरता भरी हुई है, तो हम ये समझे कि वो उसका पहला जन्म होगा पशु के बाद, और जो एक संत महात्मा है उसको ये समझे कि उन्होंने कई जन्मों के बाद उस जन्म को पाया है। बिल्कुल। क्योंकि पशु योनि से सीधा उठकर संत योनि में संत जैसा मनुष्य नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों के अनुभवों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। मैं इसमें थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, इसको आप और गहरे तौर पर अगर समझेंगे कि ये बहुत बहुत सुंदर कहानी है कि देवी आदिशक्ति ने इस सृष्टि को बनाया, ठीक है, और इस सृष्टि के सृजन के लिए वो शिव से अलग हुई थी। तो ये पूरी सृष्टि को निर्माण करने के बाद, जीवन को यहाँ पे स्थापित करने के बाद वो स्वयं आती हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है,
तो वो भी पहले जड़ चेतना से जन्मों जन्मों के बाद पशु चेतना को क्रॉस करके वो मनुष्य योनि में आती हैं और वो 108 मनुष्य योनि लेती हैं। तब जाकर उनका जो जन्म होता है सती के रूप में होता है और फिर भी वहां पे उनको वो पूर्ण ब्रह्म का जो ज्ञान है या पूरा जो उनका आत्मज्ञान है कि वो आद्य शक्ति है, इसका ज्ञान नहीं हुआ था। फिर उनका जो पार्वती का जन्म होता है वहां पे उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो मोस्ट जो इवॉल्व उनका जो जन्म था वो सती के रूप में था, लेकिन उसके पहले 108 जन्म उन्होंने और लिए थे। और ये मनुष्य रूप में और ये अब तक के सबसे कम जन्मों में प्राप्त होने वाली स्थिति है। ये मिनिमम 108 इयर्स 108 जन्म के पश्चात। स्वामी जी, अलग अलग रिलीजन में पास्ट लाइफ को लेके क्या क्या मान्यताएं हैं? जैसे यहूदी जो एक रिलीजन है उसमें से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम निकला, तो उनका ये मानना है कि लाइफ आपको एक बार मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका जो फिलॉसफी है वो गलत है। अगर व्यक्ति ऐसा सोच कर जिए तो शायद वो और कॉन्शियस होकर जी सकता है, परंतु मैं ये कहूँगा कि उन्हें जीवन का बहुत गहरा अनुभव नहीं है और लाइफ बहुत अनफेयर और इनजस्टिस से भरी होगी अगर आपको एक ही बार मौका मिलता है। फिर जीवन और परमात्मा आपके साथ पक्षपात करता है क्योंकि कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर पैदा हो रहा है, और जीवन देने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा अन्याय करता है फिर, क्योंकि एक ही जीवन दे रहा है और उसमें वो आपको गरीब बना रहा है और किसी को बहुत अमीर बना रहा है, किसी को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो अनफेयर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर भारत में जो संस्कृति और धर्म पैदा हुए उनका जीवन के प्रति बहुत गहरी अप्रोच है। उन्होंने पाया कि नहीं, ये लाइफ इनजस्टिस नहीं करता है कभी, और आपको आपके कर्मों के आधार पर आपको जीवन मिलता है। और कर्मों का दंड भी कहीं ना कहीं इसलिए फिर जीवन आपसे, क्योंकि कुछ कर्मों का हिसाब किताब आपका एक जीवन में नहीं हो सकता। मान लीजिए आप करोड़पति हो और आप किसी गरीब का 100 रुपए अगर आप मार लेते हो, ठीक है, आपने किसी का 100 रुपए का हक खा लिया, तो जीवन या परमात्मा आपको अगर दंडित करे और आपसे 100 रुपए ले ले तो आपका कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए बहुत है, आपके लिए 100 रुपए शायद कुछ भी ना हो। ठीक वैसे ही अगर आपसे वो 100 के बदले 1000 ले ले या लाख ले ले तो भी इनजस्टिस होगा। शायद अब आपको लाख रुपए से फर्क पड़े, लेकिन 100 के बदले लाख ले लेना ये भी इनजस्टिस होगा। तो जीवन आपके पास आपको फिर मौका देगा, आपको उसी परिस्थिति में लाएगा और वहां पर कर्मों को हिसाब किताब बराबर करेगा जहां पे आपको वो 100 की जरूरत थी और आपसे 100 ही लिया गया। तो जीवन इस तरीके से काम करता है। तो इस देश में पाया कि यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है और कर्म है तो फिर ये पुनर्जन्म की भी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हिंदुइज्म से जो निकले हैं, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ पे कर्मों का और पुनर्जन्म का जो फिलॉसफी है, जो कंसेप्ट है, वो पाया गया। और एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है महावीर जी की कि किस तरीके से उनका जो जन्म है वो पशु योनि से मनुष्य योनि में आया। जब वो सिंह योनि में थे, पशु योनि में थे, तब उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने किसी के उपदेश से सुना, संतों के उपदेश से सुना कि ये हिंसा और ये प्रवृत्ति, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, देखा कि ये जो कर रहे हैं उसमें उनको वो सुख नहीं मिल रहा है और वो गलत कर रहे हैं। उसी सी योनि में उन्होंने अपने शरीर को एक मृत की तरह वहीं पर छोड़ दिया और उनके जीवित शरीर को, जो ईगल है और वल्चर है, उन्होंने नोच कर उनके जीवित शरीर को खाया। और उस समय भी उनका भाव यही था कि मेरे शरीर से अगर इनका भोजन हो जाता है तो सार्थक है मुझे, क्योंकि अब और हिंसा नहीं करनी। और सीधा वो पशु योनि से मनुष्य योनि पर आते हैं। तो ये जीवन की श्रृंखला ऐसे ही चलती है।
इस पर मैं अगर और प्रकाश डालूं तो ये व्यवस्था बहुत गहरी बनी हुई है जी। हर एक अलग अलग किंगडम में एक हायर पॉसिबिलिटीज होती हैं। स्वामी जी, जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तो क्या पुनर्जन्म नहीं होता? नहीं, क्योंकि जन्म के लिए कारण चाहिए। जी। ठीक है। ओके। जैसे मैंने कहा कि अधूरी इच्छा, अधूरी वासना या फिर अधूरा लेसन लर्न करने को जो रह गया या पर्पस, तो जन्म के लिए मुख्य है कारण। जी। क्योंकि हमको जन्म कहाँ कैसे मिलता है? कुछ ना कुछ कारण वश मिलता है। हमारे कुछ कर्मों के कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ कर्म किए इसलिए आपको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। जी। आप बाध्य हो। लेकिन एक बार आपको मोक्ष मिल गया, यानी आप मुक्ति नहीं मोक्ष मिला है, आप फ्री हो चुके हो जी। अपने कर्मों से, अपने सारे बंधनों से, तो आपको जन्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस परम अवस्था में पहुंचने के बाद आप कारणवश नहीं, एक आध जन्म आप करुणावश अवश्य ले सकते हैं। ओके। डिपेंड ऑन एनलाइटेंड बीइंग्स, जो जैसे हमको दिखाई पड़ता है, जो बहुत सारे जिसको हम अवतार कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो एनलाइटेंड में भी कैटेगरीज होती हैं। जी। तो जो कुछ अवतार होते हैं वो बेसिकली कारणवश नहीं आए होते हैं, वो करुणावश आए होते हैं। वो लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो पूर्व जन्म में जाने की जो प्रक्रिया है हिप्नोसिस, वो कैसे वर्क करती है? हिप्नोसिस के अलावा भी और प्रक्रिया है, पहले मैं उसके भी समझाता जी। हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि हिप्नोसिस कैसे काम करता है। हाँ। तो एक प्रक्रिया है ध्यान के माध्यम से, जी। कि अगर आपके पास ध्यान का बल है, आप ध्यान की स्थिति में आते हैं, जी। गहरी ध्यान की अवस्था में, तो आप ध्यान के बल से और संकल्प के प्रयोग से आप पुनर्जन्मों को रिकॉल कर सकते हैं। जी। एक ध्यानी संकल्प ले कि मुझे अपने पूर्व जन्म को देखना है, तो एफर्टलेसली वो रिकॉल कर लेगा सारा कुछ। जी। ठीक है, ध्यान में संकल्प का प्रयोग करके। तो एक सबसे सरल, परंतु वही कर सकता है जिसके पास ध्यान का गहरा अनुभव हो। जी। दूसरा है कि आप पीछे जाना शुरू करें। आप इसी जन्म में धीरे 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 अपनी चेतना को पीछे की तरफ ड्राइव करें, चीज़ें को रिकॉल करते जाएं, पीछे जाते जाएं, और फिर धीरे धीरे आप एक्सेस करेंगे अपने पास्ट लाइफ्स में। और सबसे सरल और इजी प्रक्रिया है हिप्नोसिस। ओके। ठीक है। जी। ये जो प्रक्रिया मैंने कही पीछे जाने वाली, वो उतनी मैं ना बोलूँगा अच्छी है, ना मैं बोलूँगा उतनी बुरी है। सबसे उत्तम कैटेगरी है आपका ध्यान के माध्यम से, और पीछे जाने की प्रक्रिया को मैं आखिरी में रखूँगा। सेकंड जो मैं रखूँगा वो हिप्नोसिस को रखूँगा। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड वन इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जी। एक सिर्फ आप जानने के लिए आपने हिप्नोसिस का प्रयोग कर लिया, और एक होता है जहाँ पे आप हीलिंग के पर्पज से पास्ट को रिकॉल कर रहे हो और वहाँ पे फिर आप थेरेपी कर रहे हैं। तो हिप्नोसिस के स्टेट पर आपको लेकर जाया जाता है और एक की को पकड़ा जाता है जहाँ पे आपका सीधा लिंक इस जन्म का और आपके पूर्व जन्म का जुड़ा हो। जी। और फिर आपके पास्ट लाइफ में एक्सेस किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमें स्वामी ऋषि से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेकर, और बहुत सारे रहस्यों से भी पर्दा उठा। हम आगे भी ऐसे ही सब्जेक्ट लेके आपके सामने आते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।